गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात रोज की तरह आप सभी संगत परिवार द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर कीजिएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। हे मेरे मित्रों, सुनो, मैं विनती करता हूँ, अब गुरुमुखों की सेवा करने की बेला है। यदि सेवा करोगे तो इस जन्म में ईश्वर के नाम की कमाई करके जाओगे और परलोक में बसेरा सुखमय हो जाएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1681। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। धन्यवाद सोनू भैया मेरे पहले के दोनों सत्संग शेयर करने के लिए। मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरुजी से मेरा रिश्ता कितना पुराना है यह बात सिर्फ गुरुजी ही जान सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट जुलाई 2025 में हुई, एक कैब ड्राइवर अंकल के माध्यम से। उन अंकल का नाम मदन लाल है। बात कुछ इस तरह है कि मेरे और मेरे पति अंकल के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। छोटी बड़ी बातों को लेकर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पिछले 1-1.5 साल से लगता था कि तलाक ले लूं। फिर अपनी छोटी बच्ची को देखकर रुक जाती थी। उसके ऊपर से पिता का साया हट जाएगा और अपने बच्चे के ऊपर पिता का साया ना हो, यह बात किसी माँ को अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने पति अंकल को हर तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। मैंने अपने मायके और पति अंकल के दोस्तों को बारी बारी से समझाने के लिए बोला, लेकिन कोई हल नहीं मिला। फिर थक हार कर मैंने अपने ससुराल वालों की सहायता ली। ससुर जी को कई बार फोन करके बोला इनकी और अपनी परिस्थिति के बारे में, लेकिन वह समझते नहीं थे। फिर मैंने पति अंकल और ससुर जी दोनों से कहा कि ससुर जी को दिल्ली ले आओ, लेकिन वह आना नहीं चाहते थे। हर बार कुछ न कुछ बोलकर टाल देते थे। कुछ दिन बाद मेरे पति अंकल को गांव जाना पड़ा किसी काम की वजह से। जब मेरे पति अंकल गांव गए तो मैं बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई, क्योंकि अकेले छोटा बच्चा संभालना बहुत कठिन होता है। जब पति अंकल का काम पूरा हो गया तो उन्होंने अपने पिता से कई बार बोला आने के लिए, लेकिन तब वह नहीं माने। फिर पता नहीं मेरे पति अंकल ने ससुर जी से ऐसा क्या बोला कि वह आने के लिए रेडी हो गए। दिल्ली आने के बाद ससुर जी का फोन आया मेरे पास, मैं दिल्ली आ गया हूँ, तुम भी घर आ जाओ।
आने के बाद तुम दोनों के बीच जो भी दिक्कतें हैं मैं सुनकर उसका हल निकाल दूंगा और जहां जिसकी गलती होगी उसे भी बताऊंगा। मुझे उनकी यह बात ठीक लगी। मैंने उनसे कहा, आप पापा को कॉल करके बोल दीजिए कि बहू को घर भेज दें। पर पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे पापा को कॉल नहीं किया और जिस दिन कॉल किया बस हाल समाचार पूछकर फोन रख दिया और मुझे कॉल करके बोलते कि घर कब आना है। फिर मुझे उन्हें मजबूरी में बोलना पड़ा कि आप पहले पापा से बात करिए आने के लिए। कुछ दिन बाद ससुर जी ने पापा को कॉल किया बहू को भेजने के लिए। इसके बाद पापा ने मुझे ससुराल भेजा। आने के बाद कई दिन बीत गए लेकिन ससुर जी ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। मैंने उन्हें कई बार बोला भी कि समस्या का समाधान करिए, लेकिन उन्होंने बस इतना बोला, शांत रहो, होगा हल। मुझे इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता जैसे ससुर जी ने इसलिए बुलाया है कि इन्हें समय से खाना मिल सके और कुछ नहीं। कहीं भी किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था मुझे। एक दिन की बात है, मुझे मेरे भाई भाभी का कॉल आया एनिवर्सरी में आने के लिए। उन्होंने बोला नंदोई जी को कॉल दे। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पति अंकल पहले ही बहुत बुरा भला बोल चुके थे मायके वालों के बारे में। मैं और नहीं सुनवाना चाहती थी। मैंने बोला मैं आ जाऊंगी सिर्फ बच्चे के साथ। एक बात बताना रह गई संगत जी और सोनू भैया, मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति अंकल की चलती है और किसी की नहीं। जिस दिन मुझे मायके जाना था उस दिन मैंने सुबह ही पति अंकल को बता दिया था कि आज शाम को मैं मायके जाऊंगी। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला और ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने ससुर जी को भी बता दिया था मुझे मायके जाना है आज। उन्होंने ठीक है बोला। उस समय शाम को जब मैं मायके जाने के लिए निकलने लगी तो मेरे पति अंकल ने मुझे मना कर दिया जाने से। मैंने उन्हें बोला मुझे जाना है तो वह मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। मेरे चरित्र के बारे में और कैब ड्राइवर के बारे में उल्टा सीधा बोला। फिर भी मैं चली गई ये सोचकर कि ये ड्रामा तो रोज का है, इससे बाहर निकलो। शायद गुरुजी को ऐसे ही मिलना था मदन अंकल से। फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे कैब में बैठते ही मेरे मायके से कॉल आया और कॉल कट करने के बाद मैं मदन अंकल से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने लगी, जो मैंने कभी नहीं किया किसी अनजान व्यक्ति से। मदन अंकल ने मेरी बात सुनी, मुझे शांत भी किया और गुरुजी के बारे में बताया। एक बात और मैं बताना भूल गई सोनू भैया, इससे पहले मैं रोज एक वीडियो नीम करोली बाबा जी की सुनती थी। मैंने उनकी एक वीडियो में सुना था कोई सफेद वस्त्र में आएगा तुम्हारी मदद करने 2-3 दिन में, लेकिन मन में चल रहा था क्या कोई सच में आएगा। जब घर की बैल बजती तो इंतजार जरूर रहता, लेकिन 2-3 दिन में तो नहीं, कुछ दिन बाद जरूर भेज दिया नीम करोली बाबा ने मदन अंकल को। जब अंकल की शर्ट पर नजर गई तो पूरी तरीके से यकीन नहीं कर पाई क्योंकि अंकल ने सफेद शर्ट पहन रखी थी। मन में डर और उम्मीद दोनों थी। डर यह कि क्या सच में पॉसिबल हो सकता है। मदन अंकल जब गुरुजी के बारे में बता रहे थे तब एक तरफ मन में चल रहा था कि होगा कोई गुरु और गुरुओं की तरह, और एक तरफ उम्मीद थी क्या पता ये गुरुजी सब सही कर देंगे। अंकल मुझे गुरुजी की महिमा बता रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा देखा है कभी इनको। मैंने बोला कुछ दिन पहले देखा था यूट्यूब पर। शायद गुरुजी को पता था इनकी यह बेटी ऐसे नहीं मानेगी यूट्यूब पर देखकर, तभी मदन अंकल को भेजा होगा मेरे लिए। अंकल ने मुझे एक उपाय बताया करने के लिए और बोला बेटा शुक्रवार को बड़े मंदिर जरूर जाना। मैंने बोला ठीक है, करके देखती हूँ उपाय और मंदिर जाने का ट्राई करती हूँ। इस बीच कई बार मायके की तरफ से कॉल आ रहे थे क्योंकि मेरे पति अंकल ने अपने पिताजी से कॉल करवा के बोला आपकी बेटी बिना बताए घर से निकल गई है। मायके वालों को मैंने बोला वह झूठ बोल रहे हैं। वह बोले ठीक है तू घर आजा ठीक से, क्योंकि उन सबको सारी परिस्थिति पहले से ही पता थी। मुझे अंकल ने सेफली घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने पर किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन पापा गुस्सा कर रहे थे क्यों आई बिना बताए। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत रोई। सबने मुझे शांत करवाया। फिर मैं वापस ससुराल आ गई। सोचा था कि बड़े मंदिर होकर ससुराल जाऊंगी, लेकिन पापा के सुनाने के बाद मन नहीं किया जाने को मंदिर। ससुराल आकर मैं अंकल का बताया उपाय ठीक से नहीं कर पाई तो मैंने अंकल को कॉल किया। अंकल मैं आपका बताया उपाय ठीक से नहीं कर पाई, कोई और उपाय है तो प्लीज बता दो। अंकल ने पूछा बेटा बड़े मंदिर गई। मैंने बोला परेशानियों की वजह से नहीं जा पाई। अंकल ने पूछा घर में सब ठीक है। मैंने बोला ठीक तो नहीं है। अंकल ने बोला ठीक हो जाएगा बेटा सब, मुझे अगले गुरुवार या शुक्रवार को कॉल करना, मैं जो भी उपाय होगा तो बता दूंगा और बड़े मंदिर जरूर जाना। मैंने अगले गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन कॉल किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर कुछ दिन बाद ट्राई किया तब नहीं उठाया कॉल। मेरे दिमाग में चल रहा था पता नहीं क्यों अंकल कॉल पिक नहीं कर रहे, सब ठीक होगा ना। एक बात और बताना भूल गई, अंकल ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया था।
जब अंकल ने कॉल पिक नहीं किया तब मुझे याद आया स्वरूप के बारे में। तब मैंने उस स्वरूप को पर्स में से निकाला और गुरुजी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करने लगी। फिर धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ती गई। यह सत्संग बहुत लंबा हो गया, उसके लिए आप सब संगत जी से और सोनू भैया से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2985। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज का ही है, सैटरडे का। हुआ ये कि मेरा बेटा क्रिकेट खेलने गया था। जहाँ जाता है संगत जी, वो ग्राउंड हमारे घर से काफ़ी दूर है, इस वजह से स्कूटी से गया था। जब घर आया तो उसने यूं ही बोल दिया, मम्मा जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी। उड़ते उड़ते वो मेरे गाल पर बैठी और निपट गई। संगत जी, जैसे बेटे के शब्द थे वैसे ही आपको बता रही हूँ। मैंने बोला निपट गई मतलब? तो बेटा बोला कि मर गई। मैंने जैसे ही सुना अचानक से मेरे मुंह से निकला, गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है जो मेरे बेटे पर आना था। गुरुपा ने उसको बचा लिया। मैंने उसको बोला, गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर शुक्राना बोल। मेरे बेटे के जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत प्यारे हो आप गुरुपा, अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। जाने कितने कष्ट गुरुपा दूर करते हैं संगत जी, हमें पता ही नहीं चलता। गुरुपा अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। इससे पहले मेरा शुक्राना सत्संग मेरी दीदी की बेटी ने टीना आंटी और सोनू अंकल के चैनल पर भेजा था, आज भी वही भेजेगी। गुरुपा की ब्लेस्ड बेटी है। मेरी गुरुपा से विनती है, उस पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना, उसका जीवन खुशियों से भर दे। सोनू अंकल और टीना आंटी को भी थैंक यू, जो उन्होंने इससे पहले का सत्संग शेयर किया था। गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनी रहे मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0875। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरा सत्संग आपकी प्यारी वॉइस में शेयर करने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से आपकी आज्ञा से आपके श्री चरणों में मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुरुआत आपके मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था, मेरी मम्मी को 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ एंड उनको हॉस्पिटलाइज किया। कल डॉक्टर साहब आए और उन्होंने बोला कि मेरी मम्मा का हार्ट बस 15 से 20% ही काम कर रहा है एंड हमको एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा। मेरी मम्मी की एंजियोग्राफी करवाने की हालत भी नहीं थी, बट रिस्क लिए और एंजियोग्राफी करवाया। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बट मैंने सब गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया था। मैं बस बाहर बैठकर मंत्र जाप कर रही थी एंड कुछ समय बाद जब मैंने फ़ोन देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज था, तेरी मम्मी की उम्र लंबी कर दी है। एंड जैसे ही मैसेज पढ़ा, डॉक्टर का बुलाना हुआ एंड डॉक्टर ने उसी समय बुलाया। मैं घबराते हुए अंदर गई तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो बोले कि ब्लॉक ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है एंड कोई ब्लॉक नहीं है हार्ट में, पंपिंग बहुत स्लो है, हम मेडिसिन देंगे, उससे रिकवरी हुई तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो रिस्क तो है ही। बट मेरा भरोसा बढ़ गया। मंत्र जाप कंटिन्यू करती रही, अभी भी कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेडिसिन का असर हुआ है और वो रिकवरी कर गए और आज उनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया है। उनके ऊपर ऐसे ही कृपा करना गुरुजी महाराज। आपके आशीर्वाद से ही समय पर पता लग गया, ट्रीटमेंट हो गया और वो अब डेंजर जोन से बाहर हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी महाराज। मेरे और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाना प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी, उनके चरणों में उनकी आज्ञा से, उनके मंत्र जाप से सत्संग स्टार्ट एंड शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके साथ रियलाइज हुआ कि आप कैसे हर पल हर क्षण हम सब भक्तों के साथ रहते हो और हमारा एंड हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखते हो। मेरी मॉम को 68 की एज में कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनको पता नहीं लगा और वो इतना बियर कर गई। एंजियोग्राफी में क्लॉट का ऑटोमेटिकली ओपन होना, जल प्रसाद से मेडिसिन देना, हनुमान जी महाराज का सिंदूर लगाना। आज 1 वीक हो गया है हॉस्पिटल में। मेरी माँ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आपने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। मैं सिंगल डॉटर हूँ, मेरी माँ एंड मेरे डैड भी नहीं है और हस्बैंड अंकल भी सुबह से काम पर चले जाते हैं। बेटी छोटी है। इन सब के बाद में सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करवा दी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने दी और हर पल आप मेरी माँ के साथ मेरे साथ रहे। बटरफ्लाई रूप में 777 ब्लेसिंग्स में मॉम के बेड नंबर भी 1307 है। आपने पूरा साथ दिया मेरे गुरुजी। मेरी फैमिली वाले भी आकर खड़े हो गए, जो आज तक कभी इतने सालों में नहीं हुआ। आपका हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दिल से शुक्राना है गुरुजी। कल मॉम का डिस्चार्ज है, उसमें आप मदद कीजिएगा गुरुजी एंड मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग इन योर ब्यूटीफुल वॉइस। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6627। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मेरी छोटी बहन बाहर कपड़े डालने आई तो उसे तितली के दर्शन हुए और फिर वो तितली उसके ऊपर हाथ पर बैठ गई और काफी देर तक बैठी रही। उसने मुझे आवाज लगाई, दीदी देख, तितली मेरे हाथ पर बैठी है। मैंने देखा येलो कलर की तितली उसके हाथ की हथेली पर बैठी थी। मैंने कहा, जय गुरुजी, तुझको गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है। लेकिन शायद उस तितली को उड़ने में कोई समस्या हो रही थी तो वो कंटिन्यू उड़ नहीं पा रही थी। सोनू भैया, जैसा मेरे घर पर गुरुजी का स्वरूप है पीले चोले में, तितली भी सेम उसी ही कलर की थी, लेकिन शायद किसी परेशानी या कष्ट में थी तो हम उसको घर में ले आए। दोपहर से लेकर रात तक जब तक हम सोए नहीं थे तब तक वो बटरफ्लाई बिल्कुल सही थी, लेकिन अगली सुबह वो हमें हमारे घर में मरी हुई मिली। शायद गुरुजी ने जो कोई कष्ट आने वाला होगा तो वो अपने ऊपर ले लिया। हमें बहुत बुरा लगा जब हमने उसे सुबह जमीन पर मरा देखा। सोनू भैया, नेक्स्ट डे मेरी बहन के पैर की थंब में चोट आई। शायद ज्यादा भी आ सकती थी, लेकिन गुरुजी ने अपने ऊपर पूरा कष्ट ले लिया। शायद इसी कारण उसको थोड़ी सी ही चोट आई। अभी जब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ, मुझे और मेरी बहन को बटरफ्लाई ने फिर से दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो सोनू भैया, साथ संगत जी और गुरुजी मुझे माफ कीजिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू जी और प्यारी संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, इंस्टा पर बाढ़ पीड़ितों की वीडियोस देख देख कर बड़ा मन खराब हो रहा था, तो मैंने प्रे की कि गुरुपा, जिनके घर बाढ़ में गिर गए हैं तो प्लीज़ उनको नए घर दे दो, और जिनका कारोबार का नुकसान हुआ है प्लीज़ उनका कारोबार फिर से खड़ा कर दो। संगत जी, नेक्स्ट डे में देखती हूँ कि कनाडा के बहुत सारे लोग जो लोगों के घर बनाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और जिनका छोटा मोटा काम जैसे मनारी की दुकान, साइकिल, किराने की दुकान जैसे छोटे छोटे काम भी उनको खुलवा कर देंगे। प्रे सुनने
सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, इससे पहले आप सबने सुना होगा यूएसए में एक भाई से जो कि ट्रक ड्राइवर है उससे एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और अमेरिका की सरकार ने उसे 45 ईयर्स की सजा करार की। मैंने कहा गुरुपा मैं तो उसे नहीं जानती, पर इंसानियत के कारण प्लीज उसकी सजा घटाकर सिर्फ 5 रहने दो। तो संगत जी उस वीर जी की सजा भी 5 साल हो गई है और मोदी जी उसे इंडिया भी ले आए। यहाँ कम से कम वो अपने माँ बाप रिश्तेदारों से तो मिल सकता है, वहाँ परदेश में उसका कौन था आपके सिवा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा बेटा घर आ गया, शुक्राना गुरुपा। अब मैंने कहा था कि जब मेरा बेटा घर आएगा तो 101 लड्डू चढ़ाऊंगी हनुमान जी को, पर जब पता किया तो लड्डू 1000 रुपए के बन रहे थे। फिर मैं गुरुपा की जान खाने लगी, 1002 लड्डू चढ़ाने हैं दादू को। तो संगत जी मेरा फोन काफी दिनों से खराब कर रहा था, तो गुरुपा की कृपा से मैंने अपना फोन सेल कर दिया और दूसरा फोन ले लिया। इन दोनों फोन के लेन देन में मुझे 4500 रुपए बच गए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अब मैं शनिवार को 101 लड्डू चढ़ाऊंगी। थैंक यू गुरुपा। संगत जी आज गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को और सोनू भैया की फैमिली को भी खूब खूब ब्लेस करना गुरुपा। आपकी लाडली बेटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। प्रिय सोनू अंकल आप कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंखों का पानी और दिल की कहानी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही समझ सकते हैं। जय गुरुजी। प्रिय गुरुजी आप कैसे हैं? आज मैं काम पर गई और मेरी पॉलिश मित्र के साथ वॉक पर कॉफी पीने गई। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी बहुत रो रही थी क्योंकि उसका स्कूल की वॉलीबॉल टीम में चयन नहीं हुआ। गुरुपा कृपा कर उस बेटी को अपना आशीर्वाद दें। यदि उसके भाग्य में है तो उसे चयन में सफलता दिलाएं और यदि नहीं है तो जो भी उसके लिए उचित और कल्याणकारी हो गुरुजी सभी को अपना आशीर्वाद दें। सब लोग खुश रहें, उनके बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सबका कल्याण करें बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तमन्ना है मेरे मन की हर पल साथ तुम्हारा हो, जितनी भी सांसें चले मेरी हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। जय गुरु जी। सोनू अंकल के लिए कुछ विशेष। सोनू अंकल आपका हृदय सेवा प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। आप जिस तरह गुरुजी के संदेशों और भावों को संगत तक पहुंचाते हैं वह अत्यंत प्रेरणादायक है। आपकी निष्ठा सरलता और विनम्रता आपको सबके दिल के करीब बनाती है। सच में आप गुरुजी की छाया में चलने वाले उनके प्यारे और चुने हुए सेवक हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9884। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम राजश्री है, मैं मुंबई से हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे खुद जोड़ा है और जब से गुरुजी जिंदगी में आए हैं तब से इतनी स्थिरता आ गई है ना, लाइफ में संगत जी बहुत स्थिरता आ गई है। पहले छोटी छोटी बातों पर बहुत जी घबराता था लेकिन अब नहीं घबराता। संगत जी यह मेरा शुक्राना सत्संग है और यह सत्संग ऐसा है कि मैं और मेरे अंकल जी दिल्ली गए हुए थे। मेरे अंकल जी का एक केस चल रहा है। मैं मुंबई रहती हूँ लेकिन उनका केस दिल्ली चल रहा है तो डेट पड़ा था। उस डेट पर हम दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। संगत जी हमें हमारे नंबर पर पहुंचने में थोड़ा देर हो गया तो हमारा नंबर चला गया और जैसे ही हम गए वहां पर हमारे लॉयर ने बोला कि हमारा नंबर गया है लेकिन वापस वह हमें बुलाएंगे। संगत जी जब हमें वापस बुलाया गया और जैसे ही जज साहिबा ने हमारे केस को देखा और वह अपना जो भी डिसीजन देने जा रही थी तब तक वहां पर कोर्ट परिषद में एक मोर का आवाज आने लगा। मैं मेरे अंकल जी को बोल रही थी आपको मोर की आवाज आ रही है क्या? अंकल जी बोल रहे हैं नहीं। और जो मेरे लॉयर अंकल जी हैं वह भी गुरु जी की संगत हैं, दिल्ली की बड़े मंदिर से, लेकिन उन्हें भी आवाज नहीं आई। बस वह मोर की आवाज मुझे आई और उसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद वापस डेट मिला दिल्ली आने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि हम अभी आए हैं वापस 1 हफ्ते बाद फिर से दिल्ली।
तो उन्होंने बोला नहीं, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कबूल करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी। वहाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराया। मुझे 1 हफ्ते बाद जो भी डेट मिला, लेकिन हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा केस हियरिंग का नंबर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जितनी बार भी दिल्ली यह केस के सिलसिले में मुझे जाना हुआ है, वह बोलते हैं ना, मुझे गुरुजी इतनी बार बड़े मंदिर बुलाते हैं और इतने प्यार से, मतलब कि एक बेटी अपने जैसे मायके जाती है ना, शान और शौकत से, उसी तरीके से मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं और बड़े मंदिर में वैसा अनुभव कराते हैं कि मैं वहाँ गुरुजी की लाडली हूँ। इसलिए सारे सेवादार, एवं मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक एक आदमी अगर हमसे मिलते हैं ना, तो वह एकदम हेल्पफुल, क्या आपको पग पग पर लोग मददगार हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और शुक्राना तो बहुत सारे हैं संगत जी। मैं एक और शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ संगत जी। मैं मुंबई रहती हूँ और हमारे मुंबई में मीरा भयंदर में हमारा ही ग्रुप है सत्संग का, जहाँ पर मतलब हर महीने किसी न किसी के घर पर सत्संग होता है। वहाँ पर सेवादार हैं और वह सेवादार गुरुजी के आश्रम की भी हैं, बिंदु नायर आंटी। संगत जी, इस बार जब मैं बड़े मंदिर से जाकर आई, मुझे रास्ते में भी जोड़ी मोर दिखे। ट्रेन से जब आ रही थी, मुझे जोड़ी में मोर दिखे। इतनी बार मैं जाकर आई हूँ, कभी मुझे ऐसे दर्शन नहीं हुए, लेकिन इस बार मुझे गुरुजी ने मोर दर्शन दिए हैं। और मैं घर पर संगत जी, मैं फ्राइडे को आई और सैटरडे को हमारा सत्संग था मीरा रोड में। तो संगत जी, हमारी ट्रेन फ्राइडे को लेट हो गई थी, 12:30 बज गए थे। मुझे घर आते आते मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज तो बहुत लेट हो गया है और कल आपका सत्संग है और मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी लगता है इस बार मैं आपके सत्संग में नहीं जा पाऊंगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उसी दिन अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के करीब ड्रीम में दर्शन हुए गुरुजी के। जहां सत्संग का दरबार लग रहा है, वहां पर सारी आंटी रंगोली से डेकोरेट कर रही है और कुछ बिंदु नाहर आंटी जी जो सेवादार हैं, वह मुझे बुला रही है कि राजश्री, आप यहाँ आओ, यहाँ बैठो। संगत जी, वहां पर गुरुजी की गद्दी लगी है और पूरा रंगोली का डेकोरेशन हो रहा है और वहां मुझे बिठाया गया। और वह जो सेवादार आंटी हैं, बिंदु आंटी, वह मुझे बोल रही है कि रश्मि, आप अपना आंचल फैलाओ। मैंने अपना आंचल फैलाया। संगत जी, वह मेरे आंचल में अक्षत, नारियल और उस नारियल के ऊपर हल्दी और कुमकुम उन्होंने लगाया। और मैं आंटी जी को मना बोल रही थी तो आंटी जी बोल रही थी, नहीं, यह आपको ही देना है। तो संगत जी, मैं तुरंत नींद से उठी और देखिए, मैं सत्संग में नहीं पहुंच पाई तो गुरुजी ने मुझे उसी दिन अपने दर्शन दिए। धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, लाइफ में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, गुरुजी, आप कभी साथ मत छोड़ना, बस मुझे आप चाहिए। गुरुजी, आप और माता रानी जिसकी मैं सेवा करती हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। गुरुजी, जो जिम्मेदारियां हैं उसको मैं पूरे तहे दिल से निभाऊंगी, लेकिन मुझे आप और माता रानी दोनों चाहिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग था और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। और सोनू अंकल जी, मैं फर्स्ट टाइम यह सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। मुझे यूट्यूब में मैं बस सर्च करके आपका ही सत्संग सुनती हूँ, तो हमारा दिल्ली का ग्रुप है जिसमें आपका सत्संग काफ़ी आता है ग्रुप में यूट्यूब के। तो मैं हमेशा सोचती थी कि अंकल जी की आवाज़ कितनी अच्छी है, एक दिन यह अंकल जी मेरा भी सत्संग इसी तरीके से बोलें, तो इसलिए आज मैंने आपके यूट्यूब से नंबर निकाला और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, मेरे सत्संग को आप शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त हो गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुप्त दान। गुरु जी महाराज अपने भक्तों को बार बार कहते थे कि दान करते समय यह कार्य इतना विनम्र और गुप्त होना चाहिए कि हमारे हाथ को भी पता न चले कि दूसरे हाथ ने क्या दान किया है। वे दान के कार्य को सार्वजनिक करने के सख्त खिलाफ थे। अब जबकि वे पहले से अधिक सर्वज्ञ हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना हमारे लिए सबसे कल्याणकारी, सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। दूसरा वचन, गुप्त सेवा।
ईश्वरीयता और पूर्ण विनम्रता के प्रतीक गुरुजी ने कहा कि यदि सेवा नाम, प्रसिद्धि या किसी भी प्रकार के लाभ के लिए की जाती है तो उसका उद्देश्य निष्फल हो जाता है। साथ ही उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि सेवा के दौरान या बाद में सेवा करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो निस्वार्थता नष्ट हो जाती है और सेवा भक्त के कल्याण में सहायक नहीं होती। तीसरा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि उनसे जुड़ने के लिए ध्यान जरूरी है और इसलिए वे चाहते हैं कि संगत ध्यान करे। उन्होंने कहा कि ध्यान और ईश्वर से जुड़ने के लिए एक बिल्कुल शांत और स्थिर वातावरण अनिवार्य है। चौथा वचन, गुरुजी कहा करते थे कि वे आसानी से दंपतियों को पुत्रों का आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन केवल अच्छे कर्म वाले दंपतियों को ही पुत्रियों का आशीर्वाद मिलता है। पांचवा वचन, यदि आप अपने गुरु और उनकी दिव्यता के साथ एकाकार होना चाहते हैं तो उन्हें अपने हृदय से प्रेम करें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।